हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम चर्चा करने जा रहे हैं चाइना की चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। हाल ही में चाइना में सेंसस हुआ और वहाँ से कुछ आंकड़े निकल के आए हैं जो बहुत ही ख़तरनाक आंकड़े हैं। चाइना के सेंसस में फ्रेंड्स बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में अब तक जो 2020 का सेशन गुजरा है उसमें सबसे कम बच्चों का जन्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड जो भी कुछ फैक्चुअल नॉलेज है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, जो भी उसके तथ्य हैं उस पर हम एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में चाइना के विशेषज्ञों का अनुमान है कि जो चीन की जनसंख्या है 2025 तक अपने पीक पे होगी, उसके बाद यह डिक्लाइन होता जाएगा। चाइना की यदि जनसंख्या की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चाइना में जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया और यह इतना लंबे समय तक यह कानून रहा कि लोगों की जो मानसिकता है वही बदल गई और लंबे समय तक यह लागू रहा। और आगे चलकर इसे 2016 में ब्रेक करके वहाँ से टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया। फिर भी लोगों ने नहीं उसको एब्जॉर्व किया, क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है, कानून है, लागू करने और उसका असर दिखने में समय लगता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ के लोगों के जो मानसिक है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि इस समय अधिक बच्चे को पैदा करके सर्वाइव करना, उस बच्चे की हेल्थ के और एजुकेशन के बारे में जो भी खर्चा है उसको सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं रह गई है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया, फिर भी रिजल्ट उससे ख़तरनाक और बदतर होते चले गए और फाइनली अभी हाल ही में वहाँ पे थ्री चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे क्या क्या रिजल्ट इसके मिलते हैं इन फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात करें चाइना के जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 1961 के बाद पिछले वर्ष सबसे कम बच्चों का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, 1961 के बाद 1961 में भूखमरी वहाँ आई थी, जिससे वहाँ पे बहुत ही फसल नुकसान हो गया था, जिससे वहाँ भूखमरी आई थी और वहाँ पे 1961 में अब तक के इतिहास में सबसे कम बच्चों का जन्म हुआ था। पर फ्रेंड्स, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए पिछले वर्ष उससे भी कम बच्चों का जन्म हुआ है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो 1958 में फ्रेंड्स एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति को अपनाया गया था, जिसने कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर दिया था और वहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगर चाइना की जनसंख्या की बात करें तो 2020 में चाइना की जनसंख्या 41 बिलियन रही है, जो कि 2010 की जनगणना से 72 मिलियन मात्र अधिक है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें 2019 की कंपैरिजन में 2020 में कितना हुआ है, तो मात्र एवरेज वार्षिक वृद्धि दर 0.53 वृद्धि रही है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दें कि WHO द्वारा टोटल फर्टिलिटी रेट एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक मानक बनाया गया है कि यदि किसी राष्ट्र की TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से यदि कम होती है तो आने वाले भविष्य में वहाँ की जनसंख्या और उस राष्ट्र पर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो TFR क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता दें कि किसी भी राष्ट्र में एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि यदि 200 महिलाओं की शादी होती है तो उन 200 कपल यानी महिला और पुरुष मिलकर यदि 210 बच्चे से कम बच्चे पैदा करते हैं तो यह टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम यदि होता है तो वहाँ पर कुछ आने वाले समय यानी भविष्य में कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इस समय 1.5 के आसपास TFR चाइना का है, जो कि 2.1 से बहुत ही कम है और इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भविष्य में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने अभी टू चाइल्ड पॉलिसी को ब्रेक करते हुए एक नई थ्री चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। यदि फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो यहाँ पे
अगले वर्ष तक औसत वार्षिक वृद्धि दर में और गिरावट हो सकती है, जैसा कि अनुमानों में बताया गया है, जिससे कि श्रमिक यानी जो लेबर फोर्स है उसमें कमी हो सकती है, उपभोग स्तर में भी कमी हो सकती है, और जो हमारे वृद्धजन है यानी सीनियर सिटीज़न है उनकी संख्या में बहुत ही वृद्धि हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर चीन के भावी आर्थिक परिदृश्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और चाइना धनी होने से पहले ही फ्रेंड्स वृद्ध हो सकता है, जैसा कि इस सेंसस में बताया गया है, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बताया गया है। अगर भारत से कोरिलेट करके चाइना को देखा जाए तो फ्रेंड्स चाइना ने ठान लिया है कि भारत को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। जैसा कि अनुमानों में बताया जा रहा था कि 2025 से 27 तक भारत विश्व का जनसंख्या में नंबर 1 देश बन जाएगा चाइना को पछाड़कर, पर चाइना ये मानने और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे कि जो चाइना की जो 3 चाइल्ड पॉलिसी है वो कितना इम्पैक्ट और कितना पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। अगर भारत की जनसंख्या, यह माना गया था फ्रेंड्स कि 2025 से 27 तक चीन से अधिक हो सकती है और इसके साथ ही विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। पर फ्रेंड्स अब देखते हैं कि 2027 तक भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है या नहीं, पर संभावना तो अभी बन सकने की है, क्योंकि भारत का जो TFR है वो 2.1 से आगे है और हम लोग अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी मैंने बताया, डिस्कशन किया, वो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट क्यूरी हो उसे कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।